हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होम के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम मल्टीपल लिस्ट जो है वर्ड के अंदर कैसे फॉलो करते हैं। तो ये कमांड है मल्टीपल लेवल लिस्ट, और उसके बाद इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कैसे हम इस मल्टीपल लिस्ट के अंदर साथ यूज कर सकते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। तो आपने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि ये जो मल्टीपल लेवल लिस्ट है ये तब यूज होता है जब हमने एक पॉइंट लिखना हो और उसका आगे सब पॉइंट बना के लिखना हो, जैसे हम रूटीन में नोटबुक के ऊपर कई बार करते हैं या आप लोग करते आए हो कि जब हमने एक मेन पॉइंट लिखना होता है और उसका एक सब पॉइंट लिखना होता है, जैसे पहला पॉइंट और उसके आगे सब ए पॉइंट और फिर उसके आगे सब ए पॉइंट सब, जैसे कि आप देख सकते हो आगे रोमन के अंदर सब पॉइंट दिया हुआ है, तब हम इस मल्टीपल लिस्ट का यूज करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख लेते हैं मंथ्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर, ये लिखेंगे। और इसके आगे हमने ये सेकंड पॉइंट नहीं लिखना, हमने इसके आगे सब पॉइंट लिखना है, यानी मंथ्स ऑफ ईयर का आगे सब पॉइंट जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपने क्या करना है, इस इंक्रीज इंडेंट से इसका लेवल इंक्रीज कर देना है कि हमने पहले पॉइंट का अगला सब पॉइंट लिखना है। यानी कि इंक्रीज इंडेंट का मतलब जब हमने आगे सब पॉइंट देना हो, अगले लेवल पे जाना हो। तो ये पहला लेवल है, आप ये समझ सकते हो मंथ ऑफ द ईयर, और ये जो ए पॉइंट है ये हमारा सेकंड लेवल है। और यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी, आगे लिखेंगे फरवरी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आगे अब हमें बी पॉइंट का, ये फरवरी का आगे अगर सब पॉइंट देना है तो हम इसके नीचे यहाँ पे फिर एक बार इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। तो फरवरी पॉइंट का आप सब पॉइंट दे सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो इसके अंदर, फरवरी के अंदर हम मान लेते हैं हमारे कोई इंपॉर्टेंट डे है, जैसे हम इसमें लिख देते हैं इंपॉर्टेंट डे आता है, जैसे होली आती है, इसमें होली डाल देते हैं, या फिर और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल देते हैं। होली तो वैसे मार्च में आती है, तो यहाँ पे हॉलीडे लिख देते हैं, हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे ऑन 10th ऐसे लिख देते हैं 10th, ओके। और ये ऐसे ही अगर आप सेकंड पॉइंट बनाना चाहते हैं, जैसे हॉलीडे ऑन 12th, तो ऐसे आप लिख सकते हो। और अगर जैसे अब आपने ये पहला लेवल था और ये आपके सेकंड लेवल थे और ये थर्ड लेवल, अब मान लीजिए आपने सेकंड लेवल पे फिर जाना है, तो आपने डिक्रीज इंडेंट का यूज करना है। तो जैसे ही आप डिक्रीज इंडेंट करोगे वन टाइम, तो ये सेकंड लेवल पे आएगा और हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्च। इसके बाद मान लेते हैं आपने लिखना है अप्रैल। तो ऐसे आप लेवल बना सकते हैं। अब मान लेते हैं हमने फर्स्ट लेवल पे आना है, तो हम एक बार फिर से डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे, तो हम फर्स्ट लेवल पे वापस आ जाएंगे। तो इंक्रीज इंडेंट से आप वन लेवल आगे जाते हो और डिक्रीज इंडेंट से वन लेवल पीछे आते हो। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे मंथ्स ऑफ, यानी कि वीक ऑफ डेज लिख देते हैं, वीक ऑफ या डेज ऑफ वीक। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और इसके आगे हम सब पॉइंट बना देते हैं संडे, मंडे, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर हमने अपने पॉइंट्स और उसके आगे सब पॉइंट्स बनाने हो, तब हम मल्टीपल लिस्ट का यूज करते हैं। और एक आप काम कर सकते हो, आप इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करके, इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप ये जो मल्टीपल लेवल लिस्ट है इसके अंदर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे आपको ये फॉर्मेट चाहिए, यानी कि आप बुलेट्स के अंदर ये मल्टीपल लिस्ट दिखाना चाहते हो, तो इस तरीके से दिखा सकते हो। जो लेवल 1 है उसके बुलेट्स आप देखोगे सेम है, मंथ ऑफ द ईयर, डे ऑफ वीक। जो लेवल 2 पे है उनके जो बुलेट्स है वो सेम है, और जो लेवल 3 पे है उनके बुलेट्स सेम है। यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अलग अलग बुलेट्स आपको मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आप इस तरीके से 1.1 ऐसे भी दिखा सकते हैं, पहला पॉइंट, उसके आगे पहले पॉइंट का सब पॉइंट और पहले पॉइंट का सेकंड पॉइंट, और आगे ये तीसरा 1 to 1, यानी कि 1 2 का आगे 1 पॉइंट और आगे 1 2 का 1 to 2 पॉइंट। और ऐसे ही यहाँ पे ये सब पॉइंट 1.3, 1.4 और आगे ये सेकंड पॉइंट। तो आप इस तरीके से भी अपनी मल्टीपल लिस्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपने ये
देखना है कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि कैसे हम इस मल्टीपल लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं जब हमने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाकर लिख